देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देशभक्ति की लहरों में डूबा मुख्यालय, शहीदों को किया याद। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड और माउंट आबू में यादगार रूप में मनाया गया। आबू रोड के शांतिवन में बादलों की आवाजाही से ढकते बादल और खुशनुमा मौसम के बीच विशाल डायमंड हॉल के पीछे सजे सजाए मंच का अलग ही नजारा दिखा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, बीके कर्नल बीसी सती ने जब तिरंगा फहराया तो लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो गया। इसके पश्चात सभी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमें आवश्यकता है इस समय सारे न केवल विश्व पर भारत में सदा एकता बनी रहे, क्योंकि जब एकता होती है तो प्रगति भी होती है। तो जैसे आज हमारा भारत स्वतंत्र है, वैसे हमें अपनी आत्मा को भी हर प्रकार से जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं उससे हमें अपनी आत्मा को मुक्त करना है, स्वतंत्र करना है और भविष्य में दैवी राजधानी में जाकर के उच्च पद प्राप्त करना है। स्वतंत्र तो सभी देश हुए हैं। भारत अपने संस्कृति के लिए विशेष जाना जाता है, तो इसीलिए भारत को विश्व गुरु बनने में जो आवश्यकता है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहे हैं। 140 देश स्वतंत्रता नहीं, मन की स्वतंत्र, विकारों से स्वतंत्र, प्रकृति पर्यावरण का भी शुद्धिकरण, दैवीकरण, प्रेम का प्रतिमूर्ति बनकर के हम सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ले जाने का कार्य है। ऐसी कार्य करने के लिए निमित्त बना हुआ है। हम सभी मिलजुल करके कहेंगे जय भारत। आगे सुरक्षा गार्डों ने संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों को मार्च पास्ट की सलामी दी। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोग अपने अपने मोबाइल में इस सुंदर पल को कैद करने से पीछे नहीं हटे। पांडव भवन में हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। माउंट आबू के पांडव भवन में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ओम शांति भवन में सैकड़ों लोगों ने तिरंगा फहराया तथा भारत मां के नारे लगाते हुए विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की कामना की। देश के शहीदों को भी याद किया। इस मौके पर संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि दीदी, पांडव भवन के प्रबंधक बीके अवतार, बीके चंद्रशेखर, बीके जीतू, बीके रवि समेत दिल्ली कृष्णानगर की प्रभारी बीके अन्नू, मंडावली सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता, स्वास्थ्य विहार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिला समेत कई लोग उपस्थित थे। ज्ञान सरोवर में 15 अगस्त पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। ऐसे ही ज्ञान सरोवर एकेडमी में 15 अगस्त बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ज्ञान सरोवर परिसर में सह निदेशिका बीके प्रभा समेत कई लोगों की उपस्थिति में ध्वज फहराकर सलामी दी गई। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर यही संदेश दिया गया कि हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो और राष्ट्रीय विचारधारा को उजागर करना या जीवंत रखना हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है। हमारी आन बान और शान भारत देश का तिरंगा सदैव ऊंचा लहराता रहे। Last one day I realized the real freedom of self, of selfless service, from I to we. The first message I got is welcome to our home. It is our. आज का दिन हम सबके लिए बहुत गर्व का और खुशी का दिन होता है, जिस खुशी को हम सभी मिल कर के मनाते हैं। साथ साथ परमात्मा ने भी हम सभी आत्माओं को ये विशेष खुशी दी है कि जो आत्माएं अभी दुख, शांति और विकारों के वशीभूत होकर के
जो आत्मा परतंत्र बन गई है, उस आत्मा को अभी स्वतंत्रता दिलानी है। आज़ादी का उत्साह गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी देखने को मिला। सभी खुशी की लहरों में झूमते हुए नजर आ रहे थे। जहां सभी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र का सम्मान किया, वहीं ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने देश को रोशन करने के मुख्य आधार पर प्रकाश डाला। स्वराज अधिकारी, हमने राजनीतिक स्वतंत्रता तो ली है, इसके साथ साथ हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी करनी है। आर्थिक स्वतंत्रता अर्थात अपने पांव पे खड़े रहकर। संतरा नगरी नागपुर, जहां आज़ादी के उत्साह में सभी खुशी की लहरों में लहराते हुए नजर आए, वहीं ध्वजारोहण कर राष्ट्र का सम्मान किया गया। आगे नागपुर सब जोन की प्रभारी बीके रजनी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर देश की रक्षा के साथ अपने अंदर की बुराइयों से भी निजात पाना है। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में तिरंगा फहराकर भारत माँ के नारे लगाते हुए विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की कामना कर देश के शहीदों को याद किया गया। करनाल में ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। भारत माँ की जय के जयकारे लगाए गए एवं गीत संगीत के साथ साथ राष्ट्रीय गान भी सभी ने गाया। भारत माता की जय, जय हिंद। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मल ने कहा, सभी स्वस्थ रहें, उन्नति करते रहें, आगे बढ़ते रहें और भगवान की छत्र छाया में रहें। इंडियन आर्मी से कैप्टन रिटायर महिपाल सिंह ने तिरंगा फहराया और अपने जीवन के अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में करनाल सेक्टर 9 वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट एवं भाजपा नेता कृष्णा राघव भी उपस्थित थे। उन्नति करते रहे और भगवान की छत्र छाया के सदा अंदर रहे, ऐसी आप सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और देश सदा उन्नति को प्राप्त करता रहे, सदा सुरक्षित रहे, विश्व गुरु बने, ऐसी हम सभी आश अपने जीवन में धारण करते हुए। रूस में ब्रह्मा कुमारीज के मॉस्को सेवा केंद्र के द्वारा निदेशिका बीके सुधा दीदी के निर्देशन में विदेशी बीके सदस्यों द्वारा विशेष भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वंदे मातरम गीत पर सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिसमें आने वाले स्वर्णिम युग की झलकियां भी दिखाई गईं कि कैसे भारत सोने की चिड़िया था और आगे भी बनेगा। बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के द्वारा चैरिटेबल सर्विस सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर सब जोन की प्रभारी बीके रानी दीदी ने कहा कि आत्मा का संबंध एक परमात्मा से है। उनका वास्तविक नाम है परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम त्रिमूर्ति शिव भगवान। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से सुख, शांति, आनंद और शक्ति की प्राप्ति होती है। डॉक्टर बीबी ठाकुर, डॉक्टर राम गोपाल जैन, डॉक्टर एचएन भारद्वाज, अरुण कुमार शुक्ला, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद सिन्हा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ब्रह्मा कुमारीज के राजकोट पंचशील सेवा केंद्र के द्वारा पंचशील सोसाइटी हॉल में शिव स्तुति एवं शिव अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता व गायिका बीके डॉक्टर दामिनी ने आध्यात्मिक गीतों द्वारा शिव महिमा का गायन किया और शिव परमात्मा का सत्य परिचय देकर सभी को आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर किया। दोनों दिन भक्ति भाव से महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें 51 शिवलिंग को स्वास्तिक एवं ओम के आकार में सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक आरती में भाग लेकर गहन आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत राजऋषि गोकुल ग्राम ओरिया में वन विभाग माउंट आबू के साथ मिलकर स्थानीय जंगली पौधे के 1000 सीड बॉल बनास डेयरी के सहयोग से उड़िया ग्राम के जंगल में लगवाए गए। इस मौके पर बॉलीवुड के मशहूर गायक बीके हरीश मोयल, प्रेरक वक्ता बीके शक्तिराज, प्रभाग की ओर से बीके चंद्रेश, वन रेंजर अधिकारी गजेंद्र सिंह, वन विभाग से शेर सिंह और सभी ग्रामीण सहभागी बने। और अभी कोविड में देखा कि भाई ऑक्सीजन के सिलेंडर कितने महंगे बिक रहे थे तो यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन है, जिसको और बढ़ाया जाएगा। और ये बहुत सुंदर मुहिम है, बहुत प्रकृति को बचाने की बातें सब करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो कार्य है ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो बहुत सारी बधाई
राखी के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चंडीगढ़ में पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह, भाजपा के दिग्गज नेता संजय टंडन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र पाल सिंह मल्होत्रा, IAS राजीव वर्मा समेत कई महानुभावों को रक्षा सूत्र बांधकर पर्व की शुभकामनाएं दी गईं। इसी के साथ अनाथालय, स्कूल, पुलिस स्टेशन और विभिन्न स्थानों पर राखी का महत्व समझाकर वरिष्ठ राजक शिक्षिका BK नेहा एवं अन्य BK बहनों ने आत्मस्मृति का तिलक लगाकर पर्व की बधाई दी। राखी पर महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई के कल्याण वेस्ट सेवा केंद्र से BK अलका, BK कुसुम, BK रेणुका ने खास मुलाकात कर परमात्म परिचय दिया। साथ ही रक्षा सूत्र बांधकर पर्व की बधाइयां दी। यह मुलाकात उनके निवास स्थान वर्षा बंगलो में हुई। इस अवसर पर MLA सुलभा गायकवाड़ भी उपस्थित रहीं। नोएडा फिल्म सिटी मारवा स्टूडियोज के फाउंडर संदीप मारवा को भी शालीमार बाग सेवा केंद्र की प्रभारी BK पूनम, दिल्ली वजीरपुर से BK अन्नू, मुख्यालय माउंट आबू से राजयोग शिक्षिका BK शिविका ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। साथ ही किसी भी एक कमजोरी को छोड़ने का संकल्प कराया। अजमेर में राजयोग भवन सेवा केंद्र की ओर से राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को हंस पैराडाइज समारोह स्थल पर ब्रह्मा कुमारी इंदिरा ने आत्मस्मृति का तिलक लगाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें ईश्वरीय प्रसाद भेंट किया। साथ ही उनकी दीर्घ आयु की मंगल कामनाएं की। इस अवसर पर BK गीतू और BK पुरुषोत्तम, पार्षद भारती श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।